उल फितर पर फर्रुखाबाद और फतेहगढ़ में जोशो खरोश के साथ ईद के त्योहार को मनाया गया। तो यहाँ ईदगाहों में नमाज अदा की गई। इसी के साथ जामा मस्जिद में भी नमाज अदा कर मुल्क की तरक्की की दुआ मांगी गई। तो इस मौके पर एक दूसरे की खुशी में शरीक होकर गरीबों को ज़कात देकर ईद की मुबारकबाद दी गई। बुलंदशहर में भी ईद की नमाज को अता कर ईदगाह में लाखों नमाजी उमड़ पड़े। तो वहीं देश में अमन की दुआ भी मांगी गई। इस मौके पर एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी गई। तो साथ ही पुलिस ने सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरों से यहाँ निगरानी की। बांदा में भी ईद के मुबारक मौके पर देश में तरक्की की दुआ के लिए हजारों हाथ उठ खड़े हुए। तो वहीं लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही प्रशासन ने भी ईद पर सुरक्षा के खासा इंतजामों को किया था। तो बधाई देने के लिए नेताओं ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कन्नौज में भी ईद के मुबारक मौके पर ईद की नमाज को अदा किया गया। तो हजारों हाथों ने अमन की दुआ के लिए हाथ उठाए। इसी के साथ पुलिस ने यहाँ खासा इंतजामों को किया था। तो वहीं सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। कुशीनगर में ईदगाह में नमाज को शांतिपूर्वक अदा किया गया, जिसमें सभी नमाजियों ने ईद में गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। तो साथ ही पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के खासा इंतजाम कर ईद के त्योहार को उल्लास से संपन्न कराया। इस मौके पर देश में अमन के लिए दुआ भी मांगी गई। बलरामपुर की सभी मस्जिदों के साथ ईदगाह में ईद के मुबारक मौके पर नमाज को अता किया गया। तो साथ ही खुशियों के साथ मुल्क में अमन की दुआ भी मांगी गई। इस मौके पर इमाम ने जहां रसूल का पैगाम दिया, तो वहीं मिलजुल कर ईद मनाने का संदेश भी दिया। प्रशासन द्वारा यहाँ सुरक्षा के खासा इंतजाम किए गए थे। फतेहपुर में भी कड़ी सुरक्षा के बीच ईद की नमाज को अदा किया गया। तो अमन चैन की दुआ भी मांगी गई। इस मौके पर नमाज के बाद बधाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। तो शहर काजी ने ईदगाह में नमाज के बाद सभी को ईद की मुबारकबाद भी दी। कानपुर देहात के राजपुर में ईद को उल्लास के साथ मनाया गया। तो वहीं रोजेदारों ने ईदगाह में नमाज अदा कर अमन की दुआ मांगी। तो साथ ही भाईचारे की अपील भी की। नमाज के दौरान बड़ी संख्या में हकीकतमंदों ने यहाँ भाग लिया। तो साथ ही इस मौके पर सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। बरेली के अलीगंज में ईद की नमाज को शांतिपूर्वक तरीके से अदा किया गया। तो यहाँ एक दूसरे को लोगों ने ईद की बधाई गले मिलकर दी। वहीं प्रशासन ने भी मिलजुल कर त्योहार मनाने की अपील की। तो इसी के साथ प्रशासन ने सुरक्षा के खासा इंतजामों को किया था। तो बता दें कि अलीगंज, गैनी और खेलम आदि गाँव में भी ईद की खुशियाँ देखने को मिली। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के किच्चा तहसील में भी ईद की रौनक बरकरार रही। तो वहीं चारों तरफ ईद को लेकर मुस्लिम समाज में खुशियां देखने को मिली। तो सुबह से ही रोजेदारों ने ईद की नमाज को मस्जिदों में पढ़कर मुल्क में अमन की शांति की दुआ मांगी। तो साथ ही एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद भी दी। ये ईद का त्योहार है, ये खुशियों का त्योहार है। और संदेश क्या, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में हमारे खुशियाँ मनाई जा रही हैं इस ईद के त्यौहार पर। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही ये सारा जो हमारा त्यौहार है, ईद का त्यौहार, सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिस तरीके से मिलकर मनाते हैं, आने वाली सदियों से सदियों तक जितनी भी सदियाँ हैं, सब मिलजुल कर ही ईद का त्यौहार मनाएं और हमारे हिंदुस्तान में, मुल्क में अमन और चैन। और अपने क्षेत्रवासियों से इस ईद के महान पर्व में सब देशवासियों को और अपने क्षेत्रवासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये हिंदुस्तान में जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो ये गुलदस्ता है, जो लोग सांप्रदायिकता ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कराते हैं, ये हमारा एक गुलदस्ता है। और हम इस गुलदस्ते को कायम रखें और अपने इस हिंदुस्तान को एक हिंदू मुस्लिम की एक ऐसी मिसाल कायम करना चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे ईद का त्यौहार हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, जो भी त्यौहार होता है, हम सब भाई सब मिलकर मनाते हैं। और इस गुलदस्ते को हम यही कायम रखना चाहते हैं।